भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो सत्तारूढ़ भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया है। भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, वोटर कौन है और सत्ता पक्ष विपक्ष के वोटों का गणित क्या है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की सियासी उथल पुथल की थोड़ी थाल लेते चलते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार डोलने लगी है और आर्थिक राजधानी की सियासत में जबरदस्त बवंडर उठा है। हालात तो ऐसे बन गए हैं कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन वाली ये सरकार राष्ट्रपति चुनाव तक शायद ही टिक पाए, मतलब इसके दिन पूरे हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ही गठबंधन सरकार की गांठें खोलने लगे हैं। शिवसेना के करीब 35 विधायक भाजपा के खेमे में जा चुके हैं। पहले उनके सूरत में होने की खबर आई और अब बुधवार को उन्हें असम के रेडिसन ब्लू होटल में ट्रांसफर किया गया है। शिवसेना भाजपा पर उनके विधायकों के अपहरण का आरोप लगा रही है। इस घटनाक्रम ने देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने अपने एक बयान में कहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ उनके 35 विधायक जा चुके हैं, मतलब तकनीकी रूप से महाराष्ट्र की सरकार अल्पमत में आ गई है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसमें कुछ वक्त लगेगा। 18 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इसमें अविश्वास प्रस्ताव पर गौर किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अभी तक ना तो एकनाथ शिंदे ने भाजपा को सरकार गठन का प्रस्ताव भेजा है और ना ही भाजपा ने उन्हें कोई प्रपोजल दिया है। इस बीच शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा को याद रखना होगा कि महाराष्ट्र राजस्थान और एमपी से बहुत अलग है। मुझे विश्वास है कि हमारे सभी विधायक लौट आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में देखें तो बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अब बिहार, 3 राज्यों में इसी तरह सरकार अस्थिर हो चुकी है और अब चौथा नंबर महाराष्ट्र का है। अभी के जो राजनीतिक हालात हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार शायद ही बच पाए। इसको लेकर कांग्रेस और एनसीपी ने अपने विधायकों के साथ मीटिंग की है और शिवसेना विधायकों को तोड़ने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की। महाराष्ट्र में जो उथल पुथल मची है उसे राष्ट्रपति चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में वोटों का गणित विपक्ष के हक में बैठ रहा है। हालांकि इसमें क्रॉस वोटिंग की काफ़ी हद तक गुंजाइश रहती है, इसलिए सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनाव काफ़ी आसान माना जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 15 जून को राष्ट्रपति चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया था। 29 जून तक नामांकन होना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 जुलाई को नाम वापसी की तारीख है। 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को मतगणना। राष्ट्रपति चुनाव में कौन है वोटर? राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के 776 एमपी और सभी 28 राज्यों के विधायक, विधान परिषद सदस्य जो कि 4120 हैं। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के विधायक भी शामिल हैं। चुनाव के लिए जनसंख्या के आधार पर इन मतदाताओं को वोट आवंटित होते हैं, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 10,98,903 इलेक्टोरल कॉलेज हैं, जिसमें जीत के लिए 5,49,452 इलेक्टोरल कॉलेज की ज़रूरत होगी। अब ये भी जान लेते हैं कि सत्तारूढ़ एनडीए सरकार के पास कितने इलेक्टोरल कॉलेज हैं और विपक्ष के पास कितने। एनडीए के पास अभी तक कुल 5,25,500 इलेक्टोरल कॉलेज हैं, जो कि कुल मतों का 48.67% है, जबकि यूपीए यानी कांग्रेस गठबंधन के पास 2,59,290 और तीसरे मोर्चे यानी बाकी विपक्ष के पास 2,94,290 मत हैं। तो यूपीए और बाकी विपक्ष के कुल मत 5,53,580 बैठते हैं। फिलहाल की स्थिति में विपक्ष के मत थोड़े ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीसरे मोर्चे यानी विपक्ष के खेमे में वो दल भी हैं जो सत्तारूढ़ कैंडिडेट के पक्ष में भी वोट कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉस वोटिंग भी होती है। क्योंकि मतदान गुप्त होता है तो इसमें क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश काफ़ी हद तक बनी रहती है। राष्ट्रपति कैंडिडेट्स की बात करें तो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा संघ और भाजपा की रीति नीति में पले बड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे हैं। 2018 में उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी। वह पीएम मोदी के कड़े आलोचकों में से एक माने जाते हैं। तो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। सरकार ने इससे पहले दलित और अब आदिवासी कैंडिडेट को उतारकर एक अच्छा संकेत देने की कोशिश की है।